फिर तो कलयुग ही है ना, बीच में 2 दिन की छुट्टी ली, 2 दिन के लिए कलयुग विजिट करके आते हैं जरा, फिर वापस संगम युग पे आ जाएंगे ऐसा। तो जितना जमा होते होते ऐसे छोटे छोटे संकल्प, आलस का, अलबेलेपन का, उसको कई बार माइनस कर देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य का बहुत महत्व है ना। भक्ति मार्ग का बाबा ने तो बताया है, हिसाब भी बताया है कि ईश्वर अर्थ करते थे लेकिन इनडायरेक्ट करते थे, और इनडायरेक्ट का भी फल मिलता था। एक जन्म में किया तो अगले जन्म में उसका भी फल मिलता था। जिस प्रकार का दान किया है वैसा अगले जन्म में प्राप्ति उस आधार से होती थी। लेकिन अभी कई गुना प्राप्ति है क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर अर्थ कर रहे हैं। लेकिन ये दो शब्द जो हैं ये दोनों हमेशा एक साथ बोले जाते हैं, दान पुण्य। खास करके भक्ति में दान पुण्य इकट्ठा बोला जाता है। क्या कहेंगे, दान और पुण्य एक ही है या अलग अलग है? जिसको लगता है कि अलग है वो हाथ तो खड़ा कर सकते हैं। अभी सबके तो चेहरे नहीं दिखाई दे रहे। हम्म। और जिनको लगता है कि दान और पुण्य एक ही है या लगभग एक है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझना है हमको। दान क्या है? दान क्या है? दान होता है डोनेशन। और डोनेशन हम किस चीज की देते हैं? आज मैंने ये संकल्प किया कि मुझे कुछ दान करना है, चाहे वो भक्ति मार्ग की बात है, चाहे वो ज्ञान मार्ग की बात है। लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, डोनेशन की बात आती है, दान करने की बात आती है, तो हम किस चीज का दान करने की बात सोचते हैं? हम देखते हैं कि मेरे पास ये है या मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें से मैं इतना दान करना चाहता हूँ। चाहे वो फिर धन है, संपत्ति है, या कोई भी प्रकार का हो सकता है। कोई कपड़े दान करता है, कोई अनाज का दान करता है, कोई धन का दान करता है, अलग अलग प्रकार का। मतलब मेरे पास जो है उसमें से मैंने संकल्प किया कि मुझे इतना दान में देना है। ये हो गया दान, कि मेरे पास था और मैंने उसमें से डिसाइड कर लिया। अब दूसरा है पुण्य। वो बाबा ने सिखाया है। पुण्य क्या है? पुण्य की परिभाषा बाबा के ज्ञान के अनुसार कि दूसरे आत्मा को जो चाहिए, उसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो देना, उससे बनता है पुण्य। दान था, मेरे पास है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये देना है। उसमें ये थॉट नहीं है कि दूसरे को चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन पुण्य क्या है? दूसरे को क्या चाहिए मैंने वही दान किया, वही दिया, तो वो बन गया पुण्य, क्योंकि उससे मिलेंगी दुआएं। जैसे बाबा इसका बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, कई बार मुरलियों में हमने सुना होगा कि बाबा कहते हैं जब कोई किसी को पानी की प्यास लगी हो और उसको आप 36 प्रकार का भोजन परोस दो, तो उसको अच्छा लगेगा? उसको तो पानी चाहिए ना उस वक्त। अब कोई आत्मा मेरे सामने आती है, उसको किस वक्त क्या चाहिए, अगर मैं उसे वो प्राप्ति करा सकूं तो मेरा बनता है पुण्य। इसी तरह से यज्ञ में, बाबा के सेवा में, बाबा हमेशा उन आत्माओं को बहुत याद करते हैं जिन्होंने समय पर सहयोग दिया। यज्ञ में कौन कौन से समय पर ऐसा समय था जिस वक्त जिस चीज की जरूरत थी, ऐसे समय पर जो आत्माएं सहयोगी बनी, टाइम पर सहयोग दिया ना, उस समय का पुण्य जो है वो कई गुना जमा हो जाता है।
अभी की परिस्थिति के अनुसार अगर देखें तो अपने आप, उसमें भी अपने आप ये संकल्प आए, क्योंकि जिस आत्मा ने कल्प पहले पुण्य जमा किया है और जितना जमा किया हुआ है उसको उस अनुसार अभी भी अपने आप संकल्प आते, अपने आप अंदर से आएगा कि किस चीज की जरूरत है। अच्छा, पुण्य में पूछा नहीं जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता कि दीदी कुछ चाहिए हो तो बता देना, हमारे पास है, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको जब चाहिए होगा तो बता देना। तो दीदी क्या कहेंगी? कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने सब कुछ दिया हुआ है ना, मुझे चाहिए की बात नहीं है ना, लेकिन आपको आपका भाग्य बनाना है। चाहिए किसको? बाबा को चाहिए या मुझे चाहिए स्वर्ग की बादशाही? बाबा ने जो एक यज्ञ बनाया, बाबा ने यज्ञ बनाया मेरे लिए, यज्ञ बनाया स्वाहा करवाने के लिए, क्योंकि यज्ञ कुंड होगा, उसमें सबको एक चांस मिलेगा कि हम अपना तन मन धन समय संकल्प हम उसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियां बाबा ने फिर क्रिएट करी, समय अनुसार अलग अलग विधियां है ना। अब पहले जो समय था उसमें प्रदर्शनियां और ये सब एग्जीबिशंस वगैरह चलती थी, ताकि सबकी एनर्जी लगे, सबका समय लगे और इनका भाग्य बने। और बाबा कह देते हैं कि बच्चे तुम्हारे बिना तो मैं भी स्वर्ग नहीं बना सकता अकेले। क्या लगता है हमें, बाबा हमारे बिना नहीं बना सकता है? छोटा बच्चा होता है ना घर में, माँ उसको कहती है कि देखो मेरे से हो नहीं रहा अकेले, आओ मेरी मदद करो। उसको अच्छे से पता है वो कर सकती है, वो अकेले कर सकती है, लेकिन बच्चे से करवाना है तो उसको अप्रिशिएट करके, क्योंकि उसको सिखाना है, उसको सिखाना इसलिए है कि उसको अपने पाँव पे स्टैंड करवाना है, कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, तो इस बच्चे को पहले से सब कुछ आना चाहिए। उसको सिखाने के लिए माँ कहती है मुझे नहीं आता, तुमको आता है, तुम करके दिखाओ, या मेरे से अकेले नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा सा हाथ लगाओ। और वो एक्चुअली माँ उठा रही है या फादर ही उठा रहे हैं, लेकिन बच्चे को ये फील करा रहे हैं कि देखो तुमने उठाया, वो बेचारे में तो ताकत भी नहीं है, वो तो हाथ ही लगाते हैं जरा सा और मम्मी पापा उसके उठा देते हैं चीज को। और उस बच्चे को फीलिंग क्या देते हैं? उस बच्चे को फीलिंग ये देते हैं कि देखो तुमने उठाया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब गोवर्धन पर्वत उठाया, सबकी एक एक उंगली लगवाई, सबको लग रहा है कि हमने हमने मिलकर के किया, करवाया बाबा ने ना। तो इस वक्त भी बाबा हमें ये चांस दे रहे हैं, ये हमारे लिए चांस है। अगर मुझे किसी भी प्रकार की सेवा यज्ञ की करने का मौका मिलता है तो मैं ऐसे ले लूं एकदम से चांस कि पता नहीं ये चांस दोबारा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बाबा मेरा भाग्य बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरे सामने ये चांस आया है। नहीं तो ऐसी भी आत्मा है, अब देखिए मेरे सामने ये चांस आया, ये भी मेरा पूर्व का पुण्य का खाता है। नहीं तो कोई करना चाहता है उसको चांस नहीं मिलता, तो वो क्या चीज है जो उसको चांस नहीं मिल रहा? वो भी कोई ना कोई पुराना ऐसा हिसाब किताब है जिसके कारण चांस नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर मुझे मिला है तो मैं, फिर कुछ भी है, कैसा भी कार्य है, लेकिन मुझे भगवान के कार्य में किसी भी रूप से सहयोगी जरूर बनना है, किसी न किसी रूप से सहयोगी जरूर बनना है। ये मुझे 100% याद रखना है।